जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय रहेगा हमारा कि मंत्र जप करते समय काम क्यों नहीं करता या कौन से वो कारण हैं जिनसे मंत्र हमारा कार्य नहीं करता है। इस विषय पर आज हम पूरा आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोग मंत्रों का जाप करते हैं और उन मंत्रों का प्रभाव उसे दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि उसी मंत्र से कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करता है और उसे वह मंत्र सिद्ध भी होता है, परंतु हर किसी को वह क्यों नहीं होता। तो इन कारणों पर हम विचार करेंगे। वीडियो आप अंत तक देखते रहें और अधूरी वीडियो देखने से कुछ बातें छूट जाती हैं जो आपकी समझ में नहीं आती हैं। तो इस विषय को आप गहराई से सुनें और फिर मंत्र का जाप करें। अधिकांश हमने देखा है कि बहुत लोग यहाँ वहाँ से मंत्र उठा लेते हैं या किसी से सुन लेते हैं। हो सकता है वीडियो में भी देख लें कि ये मंत्र है, आप इसे सिद्ध कर लो। तो उन मंत्रों में पूर्णतया एक तो कहीं ना कहीं विधि में कोई कमी रह जाती है। दूसरी बात यह है कि गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि उसमें गुरु की शक्ति मिली हुई होती है। या फिर आप ऐसे समझिए कि कोई सामान्य व्यक्ति कोई बात कहे तो उसकी बात की अहमियत कम होती है, और कोई प्रभावशाली व्यक्ति या कोई सिद्ध पुरुष किसी बात को कहे तो उसकी बातों में ज़्यादा प्रभाव रहता है और लोग उसे ज़्यादा मानते हैं, करते हैं। इन्हीं कारणों से आपके मंत्र, जब आप मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो इस पहला कारण है ये, तो वह आप जपना तो शुरू कर देते हैं, पूर्णतया आपको ना तो उसके नियम मालूम है ना आपको यम मालूम है। बस आप दैनिक क्रिया में जैसे नहाए धोए और शुरू कर दिया। परंतु मित्रों, इस तरह से कार्य नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए साधक को तैयार भी होना पड़ता है। तैयार कैसे कि अपने आप को ढालना पड़ता है। कुछ चीजें जो आप दैनिक करते हैं उनको छोड़ना पड़ता है और कुछ चीजें आपको इसमें शामिल करना पड़ता है अपने दैनिक व्यवहार में। अब आप सोचते होंगे कि आप जैसे पहले कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आ जाएं, कहीं भी कर लें, कुछ कहीं भी कैसा भी विचार कर लें, कैसा भी बोल लें और फिर मंत्र जाप कर रहे, तो वह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। आपको अपने आप को नियंत्रित करना है। कोई घटना ऐसी हो गई हो दुखद, यानी कोई गमी हो गई हो, तो वहां आपको नहीं जाना है। या कहीं आपके घर में, परिवार में या आपके कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वहां भी अशुद्धि रहती है, वहां भी आपको नहीं जाना है। उनके यहाँ कुछ खाना पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपका मंत्र सिद्ध करने का तरीका है, उससे आप वंचित हो जाएंगे। वहां अशुद्ध जगह पर जाने से आपकी वो क्रियाएं बंद हो जाएंगी। फिर जैसे घरों में करते हैं हम, वैसे ही बाहर भी आपको नियम का पालन करना है और आपको पूर्णतया शुद्ध रखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके दुख में शामिल ना हो, आप उसके दुख में शामिल हों, परंतु आपकी जगह घर का कोई दूसरा मेंबर जा सकता है। आपको इसलिए नहीं जाना है कि आप वह साधना कर रहे हैं, चाहे 41 दिन की हो, 11 दिन की हो, 10 दिन की हो, जब वो मंत्र सिद्ध हो जाए तब उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि आप आहार पर थोड़ा संयम रखें। ये सब दूसरी चीजें हैं जो सात्विक अगर मंत्र साधना है तो उसमें दूसरी चीजों का इस्तेमाल ना करें। मद्यपान है, मांसाहार है और ज्यादा चटपटी चीजें हैं जो तामसी भोजन में आती हैं, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चटक भटक की चीजें हैं। ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन भी नहीं आपको खाना है, और शाम के वक्त स्वल्प आहार करके ही सोना है, जिससे सुबह आपकी नींद यथावत ब्रह्म मुहूर्त में हो जाए। यह दूसरा नियम है।
अब तीसरा नियम यह है कि आप अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो नेगेटिव प्रवृत्ति के हैं। वो ये कहते हैं कि मंत्र कुछ नहीं होता, न मंत्र सिद्ध होता है, न मंत्र कोई कार्य करता है। इन लोगों से आप वास्ता ना रखें, क्योंकि ये आपको भ्रमित करते हैं। आप जो क्रिया कर रहे हैं कम से कम उसको पूरी तो करने दें, जब तो उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे लोगों के संपर्क में आकर अपना मंत्र ही बंद कर देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता। सामान्य तौर पर आपको 40-41 दिन का जो अगर कोई साधक साधना कर रहा है तो सामान्य सी बात है, 40-41 दिन कोई ज्यादा नहीं होते और वह 40-41 दिन अपने नियम का पालन नहीं कर पाता। क्यों? वह मंत्र की शक्ति है। जब आप किसी को सिद्ध करते हैं या वश में करते हैं उस मंत्र की शक्ति को, तो वह मंत्र की शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है और आपके अंदर अनेक प्रकार के विचार पैदा करती है और आप 10-15 दिन के बाद ही हिलने लगते हैं और डगमगाने लगते हैं कि अरे बेकार है, इसको छोड़ दो, अब नहीं हो पाएगा। या तो हो सकता है आपका ब्रह्मचर्य टूट जाए, या हो सकता है कि आपको कोई नशीली चीज का सेवन करने वाला व्यक्ति मिल जाए तो जबरदस्ती आपको मद्यपान करा दे, या कोई इस तरह का काम कर दे जिससे आपका वो साधना का क्रम टूट जाए। इन क्रियाओं को करने से ही आप साधना में विफल हो जाते हैं और मंत्र आपका कार्य करने से बंद कर देता है। फिर आप अपने आप को संयम में कैसे रखें? आपको संयम में रखना है अपने आप को, तो आप उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, सात्विक लोगों के साथ रहिए, कम लोगों से मिलिए और नियम से अपना पालन करिए। और आप हो सके तो कोई डायरी नोट बना ले, उसमें आप लिखते भी जाएं कि मुझे आज इतने दिन हो गए, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। और समय गुजारने के लिए आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, जिसका मंत्र पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटिव मंत्र पढ़ सकते हैं। आप दुर्गा जी का कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती पढ़ लें, राम जी का कर रहे हैं तो रामायण पढ़ लें, कृष्ण जी का कर रहे हैं तो थोड़ा गीता पढ़ लें, और आध्यात्मिक क्रिया का कोई कर रहे हैं तो महर्षि पतंजलि योग शास्त्र पढ़ें, शिव जी का करें तो शिव शास्त्र पढ़ें। इस तरह के हमारे ग्रंथ हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपका मन उस मंत्र की ओर लगेगा। मित्रों, धार्मिक ग्रंथों में सब चीजें दी हुई हैं और आप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे और आपका मंत्र जरूर सिद्ध होगा, क्योंकि यह सारा ब्रह्मांड मंत्रों के बल से ही चल रहा है और मंत्र ही हमारे अंदर कार्य करते हैं। मंत्र में इकट्ठी शक्ति हो जाती है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं उनको शॉर्ट यानी सूक्ष्म रूप से याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए मंत्र का निर्माण किया गया है। आप किसी देवी देवता को याद करेंगे तो उस मंत्र के द्वारा संपूर्ण स्मृति बनी रहेगी और उसका ध्यान बना रहेगा और आप उस मंत्र के द्वारा अपने इष्ट को या उस देवी देवता को बराबर ध्यान में बनाकर याद करते रहेंगे। और जब आपका उस देवी देवता से लिंक हो जाएगा तो वह मंत्र भी कार्य करने लगेगा। आपका और उनका एक ही रास्ता बन जाता है। तो उस एक ही रास्ते के कारण वह देवी या देवता आपकी बात को पूर्ण रूप से सुनता है और वह कार्य करता है। आप अपनी मन इच्छा लेकर किसी कार्य को करेंगे तो वह कार्य करेगा। मित्रों, इस तरह आप मंत्र की साधना करें और मंत्र आपका अवश्य काम करेगा। आप निश्चिंत होकर मंत्र की साधना करें और नियम से करें तो आपका सिद्ध अवश्य होगा। जय माता की। माता आपको और आपके परिवार को सफल बनाए और आपकी सिद्धि भी सफल हो।